Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is measurement. तो अभी मेजरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि हम किसी की लेंथ मेजर करने मान लीजिए मेरी हाइट मेजर करने की बात चल रही है या मेरी बॉडी वेट को मेजर करने की बात चल रही है तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे क्या देखेंगे ये मेजरमेंट। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। अब देखिए पहले क्या होता था तो लेंथ को हम अपने हाथों से नाप देते थे, हैंड स्पेन से, क्यूबिट से, फुट पेस से। मतलब मैंने ये बोर्ड मेजर करना है तो मैं ऐसे करके नाप लूँगा कि कितने का बैठ रहा है, ठीक है? तो इस टाइप से। तो वो कोई ऐसा नहीं होता था कि हाँ पर्टिकुलर एक सही से स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए जिसका हाथ बड़ा होगा तो उसके नंबर्स कम आएँगे, जिसका हाथ छोटा होगा उसके यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो फिर हमने क्या देखा हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो जिससे हम क्या कर सकें अगर आप भी मेजर करें, मैं भी मेजर करूँ तो वो इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जस्ट लाइक मीटर एंड सेंटीमीटर। अब कोई बड़ी चीज़ है तो उसको हम किससे मेजर करेंगे मीटर में, कोई छोटी चीज़ है तो उसको मेजर करेंगे हम सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बॉय की हाइट है, चेयर का डिस्टेंस है, ये डोर की लेंथ है, ये सब किस में हमारी मीटर में। अब यहाँ पे देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें किस में हमारी सेंटीमीटर। यहाँ से हमें पता चला कि मीटर को हम लिख सकते हैं एम एंड सेंटीमीटर को हम यहाँ पर लिखेंगे सीएम से। नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशनशिप से वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए बोला गया है कि जस्ट लाइक 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी हम कन्वर्जन के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएंगे। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 राइट द इन सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो हमें यहाँ पर यूनिट पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर की। तो अगर मैं यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 100 से कर दूँ तो दिस इज 700 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आता है 8 इंटू 100। अगर मैं कर दूँ तो ये किसमें चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था ही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 800 प्लस 40। तो ये हो गया हमारे पास 840 सेंटीमीटर। ओके तो दिस इज 840 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हम्म, अब उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ पर। अब देखिए जो भी आपके पास सेम यूनिट्स है आप उनको ऐड करेंगे दैट्स इट। अब देखिए जैसे कि हम आप एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज बी पार्ट। तो हो जाएगा 6 प्लस 9 इज 15, कैरी 1, 6 प्लस 6 इज 12। सो वी आर हैविंग 125 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो सी पार्ट है यहाँ मीटर भी है सेंटीमीटर भी है। 5 प्लस 2 करेंगे दैट इज 7 एंड 4 प्लस 4 करेंगे दैट इज 8। तो हो गया सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 मीटर। ओके तो आप मीटर को मीटर में ऐड करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने एडिशन करा है, सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ से क्या ले लेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 16, 8 सेंटीमीटर एंड 3 minus 1 is 2 centimeter. 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0. So we are having 1 meter and 28 centimeter. Okay, now we are having word problem type question. तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। A tailor used 95 centimeter of lace in a frock and 75 centimeter of lace in another frock. How much lace did he use in both the frocks to wear? तो देखिए एक लेस की लेंथ कितना है 95 सेंटीमीटर एंड सेकेंड लेस है 75 सेंटीमीटर। आप इन्वर्ट करिए 5 प्लस 5 10 कैरी 1 दिस इज 70। दिस इज 170। चलिए उसके बाद हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 5। Sandhya is 148 centimeter tall and her brother is 18 centimeter short than her। ठीक है तो चलिए यहाँ पे देखिए एक है हमारे पास 148 सेंटीमीटर, वो शॉर्ट है मतलब उसकी हाइट कम है तो हम क्या कर देंगे माइनस 031 130 सेंटीमीटर। What is the height of Sandhya's brother? That is 130 सेंटीमीटर टॉल। ओके इस टाइप से हमने अपना टॉपिक फिनिश करा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके अब आते हैं, हमने लेंथ देख लिया, अब मेरी बॉडी का वेट है वो कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए उनको मेजर करने की हमारे पास वेट मशीन होती है जिसको मेजर करेंगे यहाँ पर ग्राम्स में और किलोग्राम। अगर कोई भी हैवी चीज़ मेजर कर दे तो किस में करें किलोग्राम में,
अगर मेरा वेट मेजर करेंगे तो किलोग्राम में करेंगे, अगर मैं इस स्टाइलस का वेट मेजर करूँ मैं किस में ग्राम्स में। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम्स के। ओके, चलिए पहले क्या होता था, वेट मशीन्स होती थी जिसमें हमें बैलेंस करना होता था, हम एक साइड वेट रखते थे और एक साइड अपने आइटम्स। ओके, जब वो इक्वल होते थे तो उसका मतलब क्या है कि उन दोनों का वेट सेम हो गया। अगर मुझे 5 केजी एप्पल चाहिए तो मैंने एक पॉलिथीन में एप्पल्स रखे एंड वो एप्पल्स नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब उनका वेट क्या है 5 केजी से ज़्यादा है। अगर वो ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब वो 5 केजी से कम है, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब उनका वेट कितना है 5 केजी। तो ये इस टाइप के हम वेट्स यूज़ करते थे पहले, जस्ट लाइक 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 500 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 150 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आता है चूज एंड टिक राइट द करेक्ट यूनिट टू मेजर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, द फर्स्ट वन इज वेट ऑफ पेन। आप इसमें देखेंगे ग्राम में, किलोग्राम का पेन होगा तो फिर तो हमने लिख लिया बस, ठीक है। देन वी आर हैविंग वेट ऑफ मैंगो, ये भी किस में होगा, ग्राम में होगा। वेट ऑफ टेलीविजन तो ये किलोग्राम में होगी, बड़ा आइटम है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। तो चलिए यहाँ पर करते हैं बी पार्ट। 5 + 0 इज 5, 3 + 1 is 4, 7 + 2 is 9. Then we are having kilogram, 5 + 5 is 0, this is 8. अब ये कितना हो गया 80, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आता है बी पार्ट। दिस 2 + 8 is 0, कैरी का 1, 2 + 1 3, ठीक है। देन 4 + 2 is 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर आएगा 7 + 5 दैट इज 12, कैरी का 1, दिस इज 13, कैरी का 1, दिस इज 6, दिस इज 632। सॉरी, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना था। तो चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक 2 - 8 नॉट पॉसिबल, दिस इज 1, दिस इज 12, सो 12 - 8 इज 4, 1, 4 - 2 इज 2, तो 14 ग्राम। यहाँ पे किलोग्राम हमें निकालना है, जैसे यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 4, दिस इज 50, यहाँ पर जब 8, देन यहाँ से लिख लेंगे 3, दिस इज 14, 7 एंड 3 - 1 इज 2। ओके, so here we are having our exercise 9.4। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द मास ऑफ टॉफीज इन अ टिन इज 8 kg 700 किलोग्राम। तो ये हो गया किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक हो गया 8 kg एंड दिस इज 700 ग्राम। देन द मास ऑफ एम्प्टी टिन इज 1 kg एंड 250 ग्राम। ओके, देन व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टिन एंड टॉफी। तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, हमारे पास टोटल वेट आ जाए दैट इज 950 ग्राम एंड दिस इज 9 किलोग्राम। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 किलोग्राम एंड 950। उसके बाद आते हैं 6 पार्ट पर, यहाँ पर दे रखा है किसका वेट ज़्यादा है। ज़्यादा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें गिवन है 2 सिस्टर्स हैं, दैट इज 20 kg एंड 300 ग्राम, वी आर एट 17 kg एंड 150 ग्राम। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, so here we are having 150 and here we are having 3, so we can say that Lyra weighs more by 3 kg and 150 gram than her sister। ओके, इस टाइप से आप इनको सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। जब भी हम लिक्विड स्टेट की चीज़ों को मेजर करते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं या वेसल्स होते हैं जिसमें आप उनको डालते हैं एंड देन वो उसकी इक्वल होनी चाहिए। जैसे आपको मिल्क लेना है तो मिल्क के लिए आप क्या करेंगे, डेयरी पे जाएंगे तो आपको एक 500 ml का होता है, एक 1 लीटर का उनको एक वेसल होता है, उसमें से दूध लेते हैं और फिर से मेजर करके डालते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या मेजर करते हैं, कैपेसिटी। और जब भी हम कैपेसिटी मेजर करते हैं तो हमारे पास 2 मेजर यूनिट्स होते हैं, एक होता है मिली लीटर एंड लीटर। ओके, तो मिली लीटर्स का हम क्या यूज़ करते हैं, ml, एंड लीटर्स के लिए L। तो चलिए, आपने देखे होंगे कुछ यहाँ पर इस टाइप के यूटेंसिल्स, ये जो हमें देखने के लिए मिलते हैं डेयरी पे मिलते हैं एंड इस टाइप के वैसे मिलते हैं हमें पेट्रोल पंप पर।
और आप एक यूनिट यहाँ पे याद रखेंगे 1 लीटर गोज़ टू 1000 मिलीलीटर। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 9.5। यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, चूज एंड टेक द करेक्ट यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी। और हम यहाँ पे देखेंगे बी पार्ट, द बॉटल ऑफ मेडिसिन, वो किस में होती है, मिलीलीटर्स में होती है, एमएल में होती है। हमें कम यूनिट मेजर करेंगे मिलीलीटर, और ज़्यादा क्वांटिटी को हुई, कैपेसिटी हुई तो लीटर। ओके, देन अ ड्रम ऑफ ऑयल, ऑयल का ड्रम मान लीजिए है, तो उसको किसमें मेजर करेंगे, लीटर्स में। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही गेम करेंगे, सेम यूनिट्स को ऐड करेंगे, दैट्स इट। 0 + 0, 9 + 3 is 12, 8 this is 9 and this is milliliter। यहाँ पे करेंगे लीटर, 5 + 5 that is 0, कैरी का 1, 5 + 2 8, this is 9। ओके, 90 लीटर 920 मिलीलीटर। यहाँ पे आता है बी पार्ट, 7 - 4 is 3 मिलीलीटर, 3 - 3 0 and this is 0। यहाँ पर करेंगे 3 - 4 नॉट पॉसिबल, कैरी लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 13 - 4, वी आर गोइंग 9 1 - 1 दैट इज 0। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। A bucket of water can hold 8 liter of water while another bucket can hold 6 liter only. Find the total quantity। अब देखिए टोटल क्वांटिटी के लिए बोला तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो चलिए यहाँ पे लीटर्स में है, तो 8 लीटर + 6 लीटर कितना हो जाएगा, दिस इज 40 लीटर्स। आपको बस ऐसे ही लैंग्वेज को ध्यान रखना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।